हेलो एवरीवन। आज मैं एक नया सीरीज चालू कर रहा हूं मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म के बारे में। आज 4 से 5 क्वेश्चंस कराऊंगा मैं इस छोटे से वीडियो में, जिसमें आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड होंगे। और आज के जो सारे क्वेश्चंस हैं मूविंग चार्ज और मैग्नेटिज्म के टॉपिक, जो फोर्स वाला टॉपिक है उस वाले टॉपिक से होंगे। तो चलो हम क्वेश्चंस देखते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है ये। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, अ वायर ऑफ लेंथ L कैरीज करंट I along x axis, a magnetic field exists given by B बराबर B नॉट I कैप J कैप प्लस K कैप टेस्ला। द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द वायर इज। अब क्वेश्चन में सबसे पहले तो देखो हमें दिया क्या क्या हुआ है। गिवन अगर हम लिखना चाहेंगे तो यहाँ पे ये देखो एमसीक्यू क्वेश्चन है तो गिवन लिखने की जरूरत नहीं है। बी बराबर दिया हुआ है वी नॉट आई प्लस जे प्लस के कैप, ये देखो ये दे रखा है। तो इसमें हमें निकालना क्या है, फोर्स निकालना है। फाइंड हमें करना है, क्या फाइंड आउट करना है, फोर्स फाइंड आउट करना है। तो फोर्स क्या होगा, फोर्स हमारा हो जाएगा आई वी क्रॉस सॉरी हमारा फोर्स क्या होता है, आई क्रॉस वी होता है। आई इंटू एल क्रॉस वी होता है, एल इंटू वी हो जाएगा हमारा फोर्स। अच्छा, क्या पूछा है इसने, क्योंकि आप लोगों को पता है ना कि फोर्स का फॉर्मूला होता है आई बी एल साइन थीटा। यहां पे एफ बराबर अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखें तो ये होता है एल क्रॉस वी, ठीक है ना। तो अगर अब मैं आगे इसमें प्रोसीड करता हूं तो क्या हो जाएगा। अच्छा, पूछा क्या है, अलोंग द एक्स एक्सिस पूछा है, करंट आई अलोंग द एक्स एक्सिस पूछा है। तो आई इंटू अलोंग द एक्स एक्सिस एल को अगर लिखा जाएगा तो एल इंटू आई कैप लिखा जाएगा। इंटू अगर मैं लिखना चाहूं तो ये कितना हो जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट बी, बी कितना है वी नॉट आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। तो यहां से आई और एल और बी नॉट जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लिया, और आई क्रॉस आई हो जाएगा प्लस आई क्रॉस जे हो जाएगा प्लस आई क्रॉस के हो जाएगा। और अब अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालता हूं, इसका इस पूरे पार्ट का मैग्नीट्यूड निकालता हूं तो ये हो जाएगा आई एल बी नॉट, और अंडर रूट में आ जाएगा आपका आई क्रॉस आई। ये वाला टर्म जीरो हो जाता है क्योंकि हमें पता है आई क्रॉस आई होता है जीरो, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, अगर मैं मॉड लिखूंगा तो मॉड आई और साइन थीटा, और आई के बीच में एंगल जो बन रहा है जीरो, और साइन जीरो की वैल्यू होती है जीरो। तो यहां से यहां आई क्रॉस जे के क्रॉस के बराबर हो जाएगा, और आई क्रॉस के जो हो जाएगा ये माइनस जे क्रॉस के हो जाएगा। तो यहां से हो गया 1 का स्क्वायर और प्लस माइनस 1 का स्क्वायर। तो यहां से बना कितना, √2 आई एल वी नॉट। दिस इज योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो अगर मैं आप ऑप्शन चेक करोगे तो आपका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आगे आगे बढ़ते हैं। यहां तक समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं, हमारे सामने है ये वाला। अ वायर ऑफ लेंथ L कैरीज करंट I इज placed perpendicular to the magnetic induction V. The total force on the wire is। अरे मेरे भाई ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। I है जो एक वायर है लेंथ L की, L लेंथ है, एक करेंट करंट इज I इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर, तो और मैग्नेटिक फील्ड जो है हमारी मान लेते हैं अंदर की तरफ है, इसके परपेंडिकुलर है। तो इसमें टोटल फोर्स कितना लगेगा, L और B के बीच में जो एंगल बन रहा है दैट इज 90 डिग्री। इनके बीच में एंगल बन रहा है 90 डिग्री, और तुम्हें पता है कि फोर्स किसके बराबर होता है, आई बी एल साइन थीटा। और यहां से थीटा की वैल्यू हमारी कितनी होगी, 0 डिग्री 90 डिग्री। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, आई बी एल
जो कि ऑप्शन में मैच कर रहा है आपके, देखो कौन से ऑप्शन में मैच कर रहा है, ये ऑप्शन नंबर सी में मैच कर रहा है। देखो देखिए ध्यान से, तो ILV, या इसको हम लिख सकते हैं IBL, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मैं दिखा रहा हूं, लिखा हुआ है क्वेश्चन में मास ऑफ प्रोटॉन। तो सबसे पहले देखो यहां पे क्या दिया हुआ है, मास ऑफ प्रोटॉन। तो सबसे पहले यहां पे हम गिवन डेटा लिख लेते हैं। मास ऑफ प्रोटॉन MP बराबर दे रखा है आपको 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg। द प्रोटॉन एंटर्स इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 2 टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है 2 टेस्ला के बराबर, एट एन एंगल 30 डिग्री, थीटा की वैल्यू दे रखी है 30 डिग्री, विद द डायरेक्शन ऑफ फील्ड द वेलोसिटी ऑफ द प्रोटॉन इज 2 इंटू, अच्छा वेलोसिटी की भी वैल्यू दे रखी है 2 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकेंड, इतनी चीजें दे रखी। द रेडियस ऑफ पाथ डिस्क्राइब्ड बाय प्रोटॉन इज। तो सबसे पहले तो देखो कि ये इस क्वेश्चन का टाइप है, सो फाइंड क्या करना है, रेडियस निकालना है। तो सबसे पहले तो देखो ये किस टाइप का क्वेश्चन है। ये जब मान लेते हैं कि एक एक्सिस है, ये हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे फेंका जाता था, तो जो पाथ आता था, याद करो कौन सा पाथ आता था मेरे भाई, अगर कोई पार्टिकल जो थीटा एंगल से फेंका जाएगा तो कौन सा पाथ आता था, ये हेलिकल पाथ आता था। यहां पे ये हेलिकल पाथ आएगा, इसके अंदर ये हेलिकल पाथ आएगा, ठीक है। अगर ये हेलिकल पाथ बना रहा है तो अब इस हेलिकल पाथ का, इस हेलिक्स का एक रेडियस होगा, हेलिक्स का रेडियस होना चाहिए एक, और इस हेलिक्स का रेडियस आप लोगों को याद है कितना होता था, R बराबर MV साइन थीटा डिवाइडेड बाई Q इंटू V के बराबर होता था। तो यहां से हमें ये फॉर्मूला लिखा है R बराबर MV साइन थीटा डिवाइडेड बाई Q इंटू V। M की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 1.6 इंटू 10⁻⁻27, और V की वैल्यू, वेलोसिटी की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में 2 इंटू 10⁻7। साइन थीटा साइन 630 की वैल्यू 1/2 होती है, अपॉन में Q, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन है तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और V मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 2 दे रखी है। ये कैंसिल हो गया इससे, 10⁻⁻19 10⁻⁻27 कैंसिल, 10⁻8 बचा, 10⁻8 बचा यहां पे। यहां से ये 2 और ये 2 नीचे वाला कैंसिल हो गया, तो आया यहां से ये वैल्यू आ गई 0.5, सॉल्व करोगे तो इंटू 10⁻⁻1, और जब इसको और सॉल्व करोगे तो 0.05 मीटर आया, और इसको अगर आप सेंटीमीटर में चेंज करोगे तो ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये हमारा आंसर आ जाएगा। अगर आप चेक करोगे तो ऑप्शन नंबर आपको कौन सा मिल गया, ऑप्शन नंबर सी मिल गया। ओके, आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रॉन हैविंग चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19। चलो इसमें भी हम लोग करते हैं एक काम, सबसे पहले गिवन डेटा लिख लेते हैं। तो गिवन क्या क्या है, चार्ज दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन का कितना है, E बराबर दिया हुआ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। उसके बाद फिर मास दिया हुआ है कितना, 9 इंटू 10⁻, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है 9 इंटू 10⁻31 kg। मूविंग विद 4 इंटू 10⁻, अच्छा वेलोसिटी की भी वैल्यू दे दी 4 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। इन मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है, B की वैल्यू दे रखी है 2 इंटू 10⁻1 टेस्ला, और लिखा हुआ है इन ए सर्कुलर ऑर्बिट द फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन एंड द रेडियस ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट विल बी। अच्छा, इसमें दो चीजें निकालने को बोली है, तो कैसे इसको करेंगे। सबसे पहले तो फोर्स जो है निकालना है आपको। इसके अंदर फोर्स का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई चार्ज इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो फोर्स जो उस पर लगता है वो QVV साइन थीटा लगता है, QVV साइन थीटा। अब यहां पे थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री हो जाएगी। Q कितना दिया हुआ है 1.6 इंटू 10⁻19। वेलोसिटी की वैल्यू दे रखी है इसमें क्वेश्चन में 4 इंटू 10⁻6, और V की वैल्यू 2 इंटू 10⁻1, और इसको सॉल्व करोगे जब आप, ये हो जाएगा 1। इसको सॉल्व करोगे आप तो ये हो जाएगा 16 चौके 64,
64 6.4 इंटू 2 और ये 10 टू पावर 19 से 6 गया तो बचा हुआ 13 और 13 में एक जुड़ गया तो 10 टू पावर माइनस 14। तो यहां से हुआ 1.28 इंटू 10 टू पावर माइनस 12.8 इंटू 10 टू पावर माइनस 14, या यहां पे मैं लिख सकता हूं 1.28 इंटू 10 टू पावर माइनस 15, ये आएगा 10 टू पावर माइनस 15। कौन से ऑप्शन में आ रहा है? यहां पे 10 टू पावर माइनस 15 कौन से ऑप्शन में आ रहा है? तो यहां पे हमने गलती कर दी है, यहां पे 10 टू पावर माइनस 13 आएगा और ये आ रहा है ऑप्शन नंबर बी के अंदर। एक ही ऑप्शन ऐसा जिसके अंदर आ रहा है, तो ये हमारा बी हो जाएगा। अच्छा, अब इसकी हमें क्या निकालनी है? रेडियस निकालनी है। रेडियस कैसे निकालेंगे जरा बताओ? इसका रेडियस आएगा mv डिवाइडेड बाई qv, और यहां से m के वैल्यू आपको पता है 9 इंटू 10 टू पावर माइनस 31, वेलोसिटी पता है 4 इंटू 10 टू पावर 6 डिवाइडेड बाई q की वैल्यू पता है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19, और मैग्नेटिक फील्ड 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 1। इसको सॉल्व करोगे तो आपको आएगा 1.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 मीटर, सॉरी 10 टू पावर 4 क्या आएगा? हाँ, रेडियस मीटर में आएगा। ठीक है, यहां तक हमारा हो गया। अगर ये आपको दिखा नहीं है तो मैं एक बार अपना वीडियो छोटा कर देता हूं यहां से, आई होप अब आपको दिख जाएगा। तो यहां तक ये आप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आपको मैं अगला क्वेश्चन करा देता हूं, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। लिखा हुआ है एन इलेक्ट्रॉन, तो यहां पे क्या निकालना है अपने को? एन इलेक्ट्रॉन विद वेलोसिटी v, अगर इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है और वेलोसिटी दी हुई है, वेलोसिटी v मूव्स थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड इतना, द फोर्स F ऑन द इलेक्ट्रॉन इज, फोर्स कितना होगा? तो फोर्स सबसे पहले तो समझो F बराबर होता है Q इंटू V क्रॉस V, यही होता है, यस और नो? अच्छा, अब ये निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बताओ जरा? अगर ये आपको निकालना नहीं आता है तो मैं आपको बताता हूं आपको क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। अगर क्रॉस प्रोडक्ट नहीं आता है तो आपको सीखना पड़ेगा। तो आपको क्रॉस प्रोडक्ट अगर नहीं आता है तो v क्रॉस v कैसे निकालेंगे हमको ये पता होना चाहिए। यहां पे लिखना पड़ेगा आपको, मैट्रिक्स सॉल्व करना आना चाहिए i j k, ठीक है। अब यहां पे आप लिखो कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी, कितने हैं वेलोसिटी के कोफिशिएंट? vx है और फिर vy है और ये 0 है। दूसरा कितना आना चाहिए? देखो यहां पे है vx और माइनस का vy और यहां 0। तो सबसे पहले आपको यहां से i कॉमन लेना है, इसको मल्टीप्लाई करो, ये दोनों टोटल 0 हो जाएगा, i आपका हो जाएगा 0। फिर आपको क्या करना है? j निकालना पड़ेगा, माइनस का j इसको लेना पड़ेगा, फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो वो भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। सिर्फ k वाला टर्म आना चाहिए। k वाला टर्म सबसे पहले vx इंटू vy हो जाएगा माइनस का, फिर माइनस vy इंटू vx हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा नेगेटिव का, एक बार मैं इधर कर देता हूं इसको, ये हो जाएगा आपका नेगेटिव वैल्यू का अंदर k, ये कॉमन vx by प्लस vy vx, ये आना चाहिए। अब इसको यहां पे हमें पुट कर देना है। q की वैल्यू हमें पता है कितनी? q की वैल्यू हमें पता है e के बराबर है, और यहां से ये आ गया माइनस का vx by प्लस vy vx और इनटू k कैप। सो ऑप्शन अगर आप ढूंढोगे यहां पे तो ऑप्शन मिल जाएगा आपको, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी, यही हमारा आंसर है। आई होप यू एंजॉयड दिस क्वेश्चन। हम लोग इसी तरीके से इस चैनल पे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस डालते रहेंगे, और अगर आपको ऐसी ही बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस।